नमस्कार प्रिय साथियों। आज आपके सामने पुनः एक नया टॉपिक लेकर मैं उपस्थित हूँ और ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से हर परीक्षा में, चाहे वो पुलिस की हो, दरोगा की हो, एसआई की हो, लेखपाल हो, किसी भी परीक्षा में, टेट हो, सुपर टेट हो, सब में कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से आता है। तो संधि क्लास हमारी चल रही थी और संधि की ये आज चौथी क्लास होगी ईण संधि की। तो ईण संधि हम शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे विनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास ईण संधि की। ईण संधि, इसका सूत्र है एको इणची। सूत्र क्या है? एको इणची। इक का मतलब है ह्रस्व दीर्घ ई उ री, ह्रस्व या दीर्घ ई उ री, और ईण का मतलब है या वा रा, या वा और रा। ये प्रत्याहार हैं। महर्षि पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में 42 प्रत्ययों का निर्माण किया था, और वो प्रत्याहार इसलिए निर्माण किया था ताकि संस्कृत की व्याकरण को सुगम बना सकें। परिभाषा अगर हम देखें तो परिभाषा में जब ह्रस्व या दीर्घ ई उ री के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो दोनों के स्थान पर क्रमशः या वा रा आदेश हो जाते हैं। यानी ई के बाद असमान स्वर कोई सा भी आ जाए, जरूर नहीं आ लिखा में तो आ ही हो, तो या बनेगा। ऊ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो वा बनेगा। री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो रा बनेगा। अब इसके बाद हम इसकी शॉर्ट की ट्रिक देखते हैं। शॉर्ट की ट्रिक क्या है शब्द को पहचानने की? तो पहचानने की ट्रिक हम देखते हैं। यदि या नोट करके ले लेंगे, नोट, यदि किसी शब्द में या वा रा से पहले, या वा रा से पहले आधा व्यंजन हो, आधा व्यंजन हो, तो वहाँ अधिकांशतः ईण संधि होती है। ईण संधि होती है। हालांकि यहाँ पर अपवाद भी है, वो बाद में बताऊंगा आपको अपवाद क्या है इसमें। ये जरूरी नहीं है कि हर पीली वस्तु सोना हो, हर पीली वस्तु सोना नहीं होती है। फिलहाल हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। अब जैसे यद्यपि शब्द है, यद्यपि, इससे तोड़ेंगे तो बनेगा यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि। दा के साथ में छोटी का स्वर और इधर छोटा आ, और आ और ई बराबर क्या बनता है? या। इसमें ध्यान ये रखना है जो स्वर यहाँ पर है वो स्वर इस पर भी लगना है, अगर नहीं लगाया तो गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा देखो न्यून, और महत्वपूर्ण शब्द न्यून है, तो इसको तोड़ेंगे नी प्लस ऊन, ये ऊन बनेगा, नी प्लस ऊन। तो ई प्लस ऊ असमान स्वर, तो इसका भी क्या बनेगा? या। लेकिन जो स्वर यहाँ पर है वो यहाँ पर स्वर लगाएंगे न्यून, ये बन जाएगा। अन्वेषण, अन्वेषण तोड़ेंगे इसे तो बनेगा अनु प्लस एषण। ऊ है, ऊ के बाद असमान स्वर ए है, तो ऊ के बाद असमान आने पर क्या बनता है? वा, क्या बनता है? बा। लेकिन अब देखना ये जो स्वर हमारा यहाँ पर है, इस स्वर को भी हम इस पर लगाएंगे, अगर नहीं लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी पूरी संधि हमारी। अन्वेषण, ऊपर युक्त देख लीजिए, इसे रब कर देता हूँ मैं, ऊपर लिख देंगे दोबारा से। उपर्युक्त,
ऊपरी प्लस उक्त। यहाँ क्या है देखो, ई और प्लस ऊ बराबर क्या बनेगा, या, और या के साथ में जो स्वर है वो स्वर भी हम लगाएंगे तो बनेगा हमारा उपर्युक्त। ऐसी मातृच्छा है, मातृच्छा, मातृ प्लस इच्छा, यहाँ आएगा आपका री और प्लस ई बराबर बनेगा रा, लेकिन रा के साथ में ई है तो ई का स्वर भी हम इस पर लगाएंगे। मध्यवरी शब्द है, मध्यवरी, इसको तोड़ेंगे तो बनेगा मधु प्लस हरि, मधु प्लस हरि। ऊ है, इधर स्वर आ है तो दोनों मिलकर क्या बनेगा वाह। शुद्ध्युपास, शुद्ध्युपास से, इसको तोड़ेंगे बनेगा सुधि प्लस उपास। ई है यहाँ पर, ई प्लस ऊ बराबर क्या बनेगा या, और ये स्वर है हमारा, ये स्वर हम लगाएंगे शुद्ध बन जाएगा। ये बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं जिनको, जैसे अव्यागत है तो अभी प्लस आगत है, और आपका प्रत्यागमन है प्रति प्लस आगमन, तो इस प्रकार शब्द इसमें आते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।